जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। देखिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं हमसे और ये पूछ रहे हैं कि सर हम लोग का जो दौड़ है वो कब होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी लगातार वीडियो बनाया है, इस सीरीज को चला रहे हैं, उत्पाद सिपाही के सीरीज को लगातार चला रहे हैं, हर छोटी से छोटी जानकारी आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल और भी आपको हर एक चीज़ का जो है जानकारी देते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग का कोई गलती है नहीं, सरकार नोटिफिकेशन को 2 बार जारी किया है। ठीक है, पहले एक बार जारी किया उन्होंने नोटिफिकेशन, उस टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है उत्पाद सिपाही की जो दौड़ है वो कब लेंगे, तो अप्रैल का 3rd वीक में। अभी अप्रैल का 3rd वीक चल रहा है, ना तो एडमिट कार्ड जारी किया गया है और ना ही कोई और भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ जारी किया गया है। ठीक है, वहीं पे एक तो पहला बार उन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन, उसके बाद फिर एक बार उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। दूसरा बार भी दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो मैंने बताया था कि हाँ, हो सकता है कि आप लोग का दौड़ वो सही टाइम पे ले, लेकिन जेएसएससी के ऊपर दोस्तों मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि जेएसएससी पे कभी भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जेएसएससी हमेशा से दोस्तों आप लोग देखिएगा कि वो जब फॉर्म भरने का जो हमारा डेट था पिछले बार, तो दोस्तों वो लोग पैसा कमाने के लिए बहुत बार ऐसा करते हैं। देखिए कि डेट देते हैं कि हाँ 25 तारीख तक हम लोग फॉर्म का जो है ये लास्ट डेट है, लेकिन फिर डेट को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही करता है। अभी देखिए रनिंग का डेट उन्होंने रखा था कि अप्रैल का 3rd वीक, फिर दोस्तों अभी इससे रिलेटेड कोई एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और यहाँ पे पंचायत चुनाव भी सामने आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों साफ साफ पता है, यहाँ पे आप लोग खुद से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव में दोस्तों किसी भी हालत में आपकी दौड़ हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसके पीछे ये भी कारण है कि जितने भी दोस्तों देखिए पुलिस वाले हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस वालों की ऐसे ही कमी है, स्टेट में ऐसे ही इतनी ज़्यादा कमी है दोस्तों पुलिस वालों की। तो यहाँ पे देखिए अगर रनिंग कराएंगे वो लोग तो जितनी जगह सेंटर बनाएंगे उतनी जगह उनको फोर्स देना पड़ेगा, जबकि इतना फोर्स है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा जो है पुलिस की कमी है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव सामने है, आप लोग का जो है 14 मई से पंचायत चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। 14 मई को है, फिर 19 में, फिर 24 और फिर 27 में। तो जो पूरा जो मई महीना है ये तो चुनाव कराने में चले जाएंगे। उसके बाद आप लोग का जो फिर जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। हाँ, पंचायत चुनाव के तुरंत बाद हो सकता है कि आप लोग का दौड़ का डेट देखने को मिले। हम लोग बस दोस्तों उम्मीद ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो सही न्यूज़ होता है वही हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, एक उम्मीद के दायरे में ही, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग के पास सीएम का फ़ोन नंबर है और कोई भी यूट्यूब चैनल सीधे सीएम को फ़ोन लगा कर पूछ सकता है कि हाँ सर हम लोग का जो रनिंग है वो कब होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, जो न्यूज़ आता है या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ आप एक उम्मीद के दायरे में ही आपको हर एक चीज़ बताता है। ठीक है, हाँ कोई अगर गलत चीज़ बताता है तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई गलत जो है आप लोग को बताता है कि हाँ फलाना को होगा, कन्फर्म है कि इस डेट को होगा, कन्फर्म है कि उस महीने को होगा, कन्फर्म है कि अब होगा तब होगा, तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को सही नोटिफिकेशन आप लोग जेएसएससी की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। अगर जेएसएससी मान के चलिए आप लोग का रनिंग लेगा या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा तो कहाँ जारी करता है, जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग jssc.nit.in पे जाके आप लोग हर एक नोटिफिकेशन को वहाँ से डाउनलोड करके देख ही सकते हैं। तो आपको इतना इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ जो भी यूट्यूब चैनल बताता है या फिर मैं भी खुद से अगर कोई चीज़ बताता हूँ तो हम लोग सिर्फ उम्मीद के अनुसार ही बताते हैं कि हाँ एक अंदाज़ा सब कोई लगाता है कि हाँ यहाँ पे पंचायत चुनाव है तो हो सकता है कि पंचायत चुनाव के बाद हो। तो इस प्रकार से सब एक अंदाजे के अनुसार ही आपको हर चीज़ बताता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीएम से और कोई मंत्री से डायरेक्ट कनेक्ट है और उसको या फिर जेएसएससी से कनेक्टेड है और फ़ोन नंबर लेके उसे पूछ के डायरेक्ट आपको हर एक चीज़ बता दे। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, सब एक उम्मीद के अनुसार ही बताता है आपको कि हाँ आपका दौड़ जो है तब होगा या फिर कब होगा, वो हर एक उम्मीद के अनुसार ही बताता है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी है कि आप लोग को रनिंग को छोड़ना नहीं है। देखिए आप लोग का रनिंग कहीं भी हो, ऐसा तो नहीं कि फॉर्म निकला है तो रनिंग नहीं होगा, फॉर्म निकला है तो रनिंग होगा ही। रनिंग दोस्तों अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। हाँ 10 किलोमीटर कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, बीच बीच में हाँ जैसे कि सप्ताह में एक दिन आप लोग 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करिए, बाकी जो नॉर्मल एक रनिंग की प्रैक्टिस है वो नॉर्मल रनिंग की प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए ताकि आपका फिटनेस लेवल बना रहे और आपका स्टेमिना घटे नहीं। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू रनिंग पे रखिए और अपना जितना ज़्यादा हो सके अभी मौका है आप लोग के पास कि अपनी स्टडी को और ज़्यादा मजबूत करने का, क्योंकि कटअप हो सकता है कि हार जाए। मैंने कटअप के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आपको ये समझ आए कि हाँ आप लोग का कटअप किस प्रकार से जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको कंपटीशन लेवल कितना है, इसलिए मैंने बनाया था। ना कि दोस्तों अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कुछ भी आपका इस चीज़ से रिलेटेड नहीं हुआ है तो मुझे कटअप जारी करने का कोई मतलब ही नहीं था, परंतु मैंने खाली आपको समझाने के लिए कि हाँ आपका कटअप जो है यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है, इसलिए आपको समझाने के लिए वो कटअप मैंने बनाया था। ठीक है, इसी कारण से यही उम्मीद था। बाकी दोस्तों मुझे पता था, इसलिए मैंने उस वीडियो के पहले ही आपको बता दिया था कि जिनको दोस्तों ये वीडियो नहीं देखना है वो ना देखें। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है,
है, ये नहीं हुआ नहीं है, तो फिर आप कट ऑफ का वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो कट ऑफ का वीडियो बनाने का मेरा वही मकसद था कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा दौड़ के बाद, तो आप लोग जब सेट प्रैक्टिस करिएगा तो ये कट ऑफ आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। आप लोग जब उस कट ऑफ को क्रॉस करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कट ऑफ उसके आसपास ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतने दिनों से एग्ज़ाम दिए हैं तो हम लोगों ने देखा कि झारखंड में कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाता है, ज़्यादा भागता है नहीं, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता था कि आप बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पता नहीं उनको कहाँ से न्यूज़ मिलता है, हमको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर सारा सीट तो बिक गया है, या फिर बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा घूस चल रहा है, सारा सीट बिका हुआ है, हम लोग का तो होगा ही नहीं, ये वो। यार ऐसा अफवाहों पे क्यों ध्यान देते हो? मैं बार बार बताते हैं कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा अगर कुछ रहता तो ज़रूर पता चलता। ऐसा कुछ नहीं कि पूरा सीट बिक गया है। यार अभी तो वैकेंसी निकला ही है, अभी ना तो दौड़ हुआ है ना कुछ हुआ है। मान के चलो कि अगर किसी ने 5 लाख दे दिया है, ठीक है, मान के चलो किसी जो पैसा लेता है उसको दे दिया है 5 लाख, ठीक है, जैसे कि किसी एजेंट को उन्होंने मान के चलो 5 लाख रुपया दे दिया है, तो क्या 5 लाख लेके सिर्फ वो दौड़ निकाल देगा? दौड़ तो आप ही को निकालना पड़ेगा, तो उसका पैसा लेने से क्या होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें, जितने भी चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये सिर्फ अफवाह होती है और आपको जो है मन को भटकाने के लिए, ताकि यहाँ कंपटीशन लेवल हाई है, उस कंपटीशन लेवल को कम करने के लिए होता है, ठीक है, कि हाँ सीट सारी बिक गई है। ऐसे में क्या होगा कि आपका मनोबल टूट जाएगा और आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है मनोबल को तोड़ने के लिए भी ऐसी अफवाहें फैलाई दी जाती है कि बहुत ज़्यादा घूस चल रहा है या फिर सीटें बिक गई है, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ना दें और जब आप लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दें तो आप ज़्यादा मन से नहीं दें और आपका स्कोर कम हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग तैयारी उस लेवल से नहीं करिए, आपका दिमाग में पहले से सेट हो जाए कि यहाँ पे पैसा लेके ये सारी कामें चल रही है, तो आप लोग वहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका फ़ायदा किसको होगा? जो इस अफवाह को फैलाता है, क्योंकि वो लोग पूरे मन से तैयारी करेगा तो इसका स्कोर भी ज़्यादा होगा। इसलिए ये सब अफवाह हैं दोस्तों, इस सब चीज़ों के बारे में ध्यान ना दें। मैं बार बार बताता हूँ कि अफवाहों से दूर रहिए। कोई भी अगर यूट्यूब चैनल बताता है कि पैसा लेकर या फिर सीट बिक गया है, या फिर कहीं से भी आपका जानकारी मिलता है, तो इस चीज़ों के ऊपर ध्यान एकदम ही नहीं देना। आपको सिर्फ अपना मेहनत पे भरोसा रखना है। देखिए, हम लोग भी दोस्तों जब तैयारी करते थे तो सिर्फ अपने ही ऊपर भरोसा करके ही हम लोग काम को करते थे। ऐसा नहीं कि इसका उसका बात सुन के मन को भटकाना है, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, रनिंग को करिए। जो आपका शेड्यूल मैंने बनाया था कि एक शेड्यूल के अनुसार स्टडी को करिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग पढ़ाई को करिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। बाकी जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती है वो तो मैं अपने वीडियोज़ में बताते चलता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ होता है दोस्तों, मैं तुरंत उसे सोचता हूँ कि आप लोग को जानकारी दे दूँ। पिछली बार दोस्तों मैंने यूट्यूब में काम करना छोड़ दिया था, बीच में बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह ये वो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ताकि क्योंकि मैं भी जो है विभाग में नया आया था, उस टाइम उतनी जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन अभी दोस्तों ऐसा हुआ कि हर चीज़ को मैं सोचता हूँ कि आप लोग के साथ लेके चलूँ, ठीक है, कंटिन्यू आपके साथ बने रहूँ, ताकि आप लोग को भी जितना हो सके उतना मदद पहुँचा सकूँ, ठीक है। बाकी आप लोग दोस्तों हमें इंस्टाग्राम का जो करंट अफेयर का पेज है उससे भी आप लोग फॉलो करिए। साथ में मेरा भी इंस्टाग्राम ID दिया हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर कमेंट करिए, ताकि मैं अगर जब भी फ्री हूँ तो आपको रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम पेज को चाहते हैं कि फॉलो करना, तो वहाँ पर आप लोग जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे मैंने ID दे के रखा, वहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके मुझे दोस्तों वहाँ पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही जानकारी देनी थी, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी और आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। यहाँ पे देखिए, हम लोग टॉपिक पे थोड़ा सा आते हैं कि आप लोग का जो रनिंग है ये पॉसिबल नहीं है कि अभी सरकार कोई भी किसी भी तरीके से आपका रनिंग ले ले, ठीक है, क्योंकि जितने भी पुलिस वाले हैं सभी अभी इलेक्शन ड्यूटी में बिजी रहेंगे, ठीक है। तो उनको फोर्स ही नहीं मिलेगा ताकि आपका जो ग्राउंड में जब रनिंग होगा तो पुलिस वाले को वहाँ पे पोस्ट कराने की। तो इसीलिए अभी पूरी तरीके से 100% श्योर हूँ दोस्तों कि अभी आप लोग का जो रनिंग है वो नहीं होगा। आपका रनिंग कब होगा? इलेक्शन के बाद। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपना काम को जो है करते जाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।